हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बात की, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आयरन तो सब लोग जानते हैं। आप लोग घर में अपने कपड़ों के इस्त्री करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम आयरन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है वो गर्म क्यों होता है, उसमें हीट कहाँ से आती है, उस चीज़ को समझना है हमें। देखिए, जैसे ही आप अपनी आयरन को प्लग में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस की वजह से सफ़र करते हैं और सफ़र करने की वजह से वर्क डन वहाँ पे करना पड़ रहा है उनको। तो वो जो वर्क डन है वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक दूसरी एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, जिसे हम हीट एनर्जी का नाम देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आयरन गर्म क्यों हो रहा है, उसका रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और आयरन के अंदर हम ऐसे वाले मटेरियल को यूज लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और उस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे। तो रेजिस्टेंस की वजह से वो सफ़र करेंगे और सफ़र की वजह से उनको वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो आपका आयरन है वो गर्म हो जाता है। जैसे अभी इस कमरे में बहुत गर्मी है, मैं भी बहुत गर्म हो गया हूँ। ठीक है। अब देखिए उस केस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ से देखिए आप, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला आपके सामने आया है। ठीक है। इसी फॉर्मूले से देयरफॉर W इज इक्वल्स टू VQ। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नंबर 1 इक्वेशन बना दी हमने। क्या बना दी है? नंबर 1 इक्वेशन। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको धीरे धीरे देखिए। मैं धीरे धीरे से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, एक इक्वेशन और पढ़ी है आपने, वो क्या है वो ध्यान से देखिएगा। बट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू आई टी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसको बनाया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये भी इक्वेशन भी आपने पढ़ी है। ठीक है। अब अगर Q की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस केस में क्या होगा? नाउ पुटिंग the values of Q in equation first from equation second। ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप? therefore W is equals to V और Q की जगह IT। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। एक बार देख लीजिए इसको, इसमें क्या दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल्स टू ये होता है, देन W इज इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है। एंड I इज इक्वल्स टू Q बाई टी होता है, देन Q इज इक्वल्स टू आई टी होगा। तो Q की जगह IT पुट कर दिया और कुछ नहीं किया हमने, तो VIT आ गया आपके पास में। W क्या आ गया? VIT। अब अगर हम ओम्स लॉ को यूज में लें, ओम्स लॉ भी आपको पता है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ देन V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब इस V की वैल्यू, ये IR, हम इक्वेशन 3 में V की जगह क्या कर दें? पुट कर दें। तो क्या आएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th दोनों को यूज में लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल्स टू, ये देखिए W है, W इज इक्वल्स टू V की जगह IR और फिर इंटू यहां से I इंटू टी, V की जगह IR, I इंटू टी, IT। ठीक।
अब इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये इक्वेशन बन गई आपकी 5th नंबर, ये 4th थी। यहां तक देखिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? है क्या कोई प्रॉब्लम? देखो जरा ध्यान से, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए ढंग से, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर मैं इसको इरेज भी करूंगा तो एक बार आप इसको ढंग से देख लीजिएगा। ये हो गया। अब जो इक्वेशन है, जो वर्क डन हुआ है हमारा इसके अंदर, वो वर्क डन जो कन्वर्ट हुआ है हमारा वर्क डन, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसको हम दिखाएंगे कि W इज इक्वल्स टू H फॉर हीट। तो देखो यहां से इसको इरेज करना पड़ेगा, मुझे यहां से इरेज करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू, दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी H, हीट एनर्जी H में कन्वर्ट हो गया है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू H एंड, तो इस इक्वेशन के अंदर W की जगह H डाल दें, एंड H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसको बनाया इक्वेशन नंबर 6। देखिए जरा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करें तो इनके बीच में डिपेंडेंसी निकालें तो क्या होगी डिपेंडेंसी? देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। मतलब करंट की वैल्यू जो है जितनी ज्यादा होगी, हीट भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PROPORTIONAL प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। एक तो ये आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। दूसरा, इसी से हम निकालें तो उस केस में, पहले केस में तो ये था, ये दोनों कांस्टेंट रख लिए थे हमने। सेकंड केस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसको क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा, हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग है। नंबर थर्ड, अब देखो, जब ये R यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो I और T कांस्टेंट थे। अब देखिए यहाँ पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है यहाँ पे? टाइम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी, देखिए आयरन को जितनी ज्यादा देर तक आप लगा के रखोगे प्लग में, जितना टाइम तक लगा के रखोगे उतनी ज्यादा गर्म होती है। तो वो चीज भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा है पूरा टॉपिक, इस टॉपिक को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यहां पे आप लिख सकते हैं, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस हीटिंग इफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक ही यूज का पता चला है ना हमें, तो सिर्फ सिंगल का, आयरन वाले का, लेकिन और भी इसके यूजेज हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। अभी देखिए एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट आयरन का एग्जांपल बताया। आपके घर में टोस्टर होगा, टोस्टर देखा होगा आपने, जिसमें आप ब्रेड के टोस्ट बनाते हैं, वो हो सकता है। रूम हीटर है, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एक जग लेके आते हैं हम लोग, आपने देखा होगा सर्दियों में उसको प्लग में डाल देते हैं तो उसके अंदर पानी गर्म हो जाता है, वो वाला भी हीटिंग इफेक्ट होता है। और जो पानी गर्म करने के लिए जो रोड का यूज करते हैं हम लोग घरों में, सर्दियों के अंदर रोड लगाते हैं ना, वो वाला भी उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। और फ्यूज वायर है आपका, फ्यूज जो घर में सर्किट बनाते हैं उसमें फ्यूज लगाते हैं, उसमें एक वायर लगा के रखते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट का ही एग्जांपल है, उससे भी वही चीज़ होती है। और क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है बहुत ही पतले वायर का, लेकिन वो जो मटेरियल होता है उसका जो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उसका, वो बहुत हाई होता है, मतलब 3800 कुछ डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसकी वजह से भी उसको हम देखते हैं तो वो जलता है और वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे लाइट निकलने लग जाती है, क्योंकि बल्ब के अंदर एक गैस भी होती है जो उससे निकलने वाली लाइट को ज़्यादा और चमकीला बनाती है। ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स, ये वाले एप्लीकेशंस इसमें ले सकते हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, और इलेक्ट्रिक आयरन, अभी एग्जांपल लिया था हमने, इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसका यूज होता है। रूम हीटर्स एटसेट्रा। ये जो भी अप्लायंसेज है ना, इनमें ये कौन सी टेक्निक पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टेक्निक पे काम करते हैं। ठीक है। नंबर 2, इट इज ऑल्सो, हाँ सॉरी यूज नहीं, द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इसमें आ सकता है। नंबर थर्ड में जैसे हीटिंग एलिमेंट, चलो मैं बता देता हूँ, बल्ब वाला लिख देता हूँ इसमें, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज also used in इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, आप इनको यूज में ले सकते हो, एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं काफ़ी बार। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ज़्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है और फिर उल्टियाँ और दस्त, पेट दर्द, ये सब कुछ शुरू हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के साथ में ही आपका ये लेसन फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम लोग इस लेसन के कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में, और कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, वो और मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी।